नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों छोटी वीडियो रहेगी आप और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को भी देखें। अगर आपने नहीं देखा है, बार बार देखते रहें दोस्तों, रिवीजन करते रहें। और अगर आपने नोट्स लिए हैं तो नोट्स को पढ़ते रहें दोस्तों, और लैब मैनुअल भी पढ़ें दोस्तों, क्योंकि आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या लेवल रहेगा दोस्तों, तो ये सभी आप देख सकते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल करा रहे हैं दोस्तों, 50 रुपये में मात्र। तो आप उसको ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ये दोस्तों उसी के क्वेश्चन हैं। तो अब हम यहाँ पर तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको करा नहीं सकते, तो कुछ कुछ क्वेश्चन उसके लेकर आते हैं बस आपके लिए, तो जिससे कि आपको भी एक आइडिया हो जाए। तो दोस्तों, अब आप इन वीडियो क्वेश्चनों को सॉल्व करें और इनको पढ़ें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ था, स्टेन विच इज ओनली यूज्ड रेग्रेसिवली इज, वह अभिरंजक जो कि एकमात्र अपकर्षक की तरह प्रयुक्त होता है। मेयर्स हेमिलियम, एहिलिच एलम, डेलीफिल्ड एलम, ही डेन हेन एलम। तो दोस्तों, अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक मिल रहा है, चाहे आप कहीं से भी देखें दोस्तों, गूगल सर्च करें या जहाँ भी आपको पढ़ने को मिल जाए दोस्तों, उन सभी को आप इन टॉपिकों को पढ़ें जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाए? ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट लेंगे तो इससे ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये दिया हुआ है Na पॉजिटिव, और ये बीच में जो सिंबल है दोस्तों ये लगा हुआ है, फिर K पॉजिटिव, पंप इज एसोसिएटेड विथ, तो यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस यानी परासरण, एमिशन यानी अंतःशोषण। तो दोस्तों, अब आप बताएं ये किस तरीके का है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन है दोस्तों। ये कैसा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलते नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट के संदर्भ में क्या सत्य है। इज इन इनसॉल्युबल इन वाटर, वह जल में घुलनशील नहीं है। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, वह गर्म करने पर विघटित होता है। और दोस्तों यहाँ पर वह श्वेत अक्रिस्टलीय ठोस है। इट इज वाइट एमोफोरस सॉलिड। दोस्तों, अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। इट इज़ वाइट क्रिस्टल सॉलिड। जो सोडियम सल्फेट होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल इज 0.16, इट्स अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास वुड बी। तो दोस्तों, अब आपको एटॉमिक मास बताना, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक दोस्तों ड्यूलैंग्स पेटिट लॉ होता है, वो कहता है क्या? वो कहता है कि अप्रोक्स जो एटॉमिक वेट होता है, अप्रोक्स एटॉमिक वेट और मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट बराबर 6.4 होता है। तो अब यहाँ से दोस्तों एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा हमारा, जब यहाँ से 6.4 अपॉन जो स्पेसिफिक हीट है दोस्तों वो इसके डिवाइड में आ जाएगी, यानी कितनी दी हुई हो? 0.16। तो पॉइंट से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसको जब इससे दोस्तों काटेंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाए, तो ये कितना हो जाए? 40। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी 40 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब आर, जो टेलीविज़न की दोस्तों पिक्चर ट्यूब होती है वो कैसी होती है, किस चीज़ से बनी होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है, अल्फा पार्टिकल ट्यूब होती है, गामा पार्टिकल ट्यूब होती है, या एक्स रे ट्यूब होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप तो आसानी से दे सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। CRT होती है दोस्तों, यानी कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं जिसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड, जो दोस्तों ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कलाई मेटल, हेलोजन, नोबल गैस, चाल्कोजन। तो दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम दोस्तों क्या?
चालकोजन। जो 16 में होते हैं दोस्तों उनको चालकोजन कहते हैं, ऑप्शन डी। और दोस्तों जो 18 में होते हैं उनको नोबल गैस कहते हैं, और जो 17 में होते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं हम, हेलोजन। 17 वाले हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले, और दोस्तों नोबल गैस 18 ग्रुप में हो जाएगा। जो कि आपकी नोबल गैस होती है दोस्तों कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टन, ज़ेनोन, रेडोन। और चालकोजन दोस्तों ये 16 ग्रुप में होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीनियर शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीनियर शेप, यानी कि निम्न में से किसका आकार रेखीय है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये दिए हुए हैं O3, SO2, NO2, NO2 पॉजिटिव। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। आप इसको बना सकते हैं, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें और फिर इसका फिगर बनाएं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ धातु की कमी के दोष वाला क्रिस्टल है, यानी कि द क्रिस्टल विच मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि द क्रिस्टल विच विथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज, धातु की कमी के दोष वाला क्रिस्टल FeO, NaCl, KCl, ZnO। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, FeO, यानी कि आयरन ऑक्साइड दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम इज, जल प्रणाली की निम्न या द्रच्छिक अवस्था है, आइस, लिक्विड वाटर, स्टीम, रैंडमनेस इज सेम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बर्फ। क्या हो जाए दोस्तों, आइस। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन, द्रव में किसी गैस की विलेयता बढ़ती है, एडिशन ऑफ ए क्रिस्टल, डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों जो द्रव में किसी गैस की विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज कब इंक्रीज होती है, तो दोस्तों ये होती है जब आपका जो प्रेशर है दोस्तों वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अपना स्कोर बताएं दोस्तों क्या रहा, और आप दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जरूर लें, इससे आपको एक आइडिया होगा कि हमको क्या पढ़ना है। दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी फॉर्म आपके 19 तारीख तक दोस्तों कल तक सबमिट हुए थे। तो अब आप अपनी तैयारी में जुट जाएं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।